भारत के संविधान में राजभाषा संघ की भाषा के रूप में हिंदी और लिपि देवनागरी अनुच्छेद 343 के अंतर्गत घोषित की गई है। लेकिन संविधान के बनने के बाद से और आज तक हिंदी को ये प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकी। ये एक बड़ी विडंबना का कारण है। संविधान के बनने के समय यह उल्लेख हुआ कि 15 वर्ष की अवधि के पश्चात अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो विधि में विनिर्दिष्ट होंगे। अर्थात यह 15 वर्ष के लिए निर्धारित की गई थी, परंतु उसके बाद कितने 15 वर्ष निकल गए, आज भी हिंदी को वो स्थान नहीं मिल सका। संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति जी इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेंगे, जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 22 भाषाओं के प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर के बनेगी, जिनको राष्ट्रपति जी नियुक्त करेंगे। आयोग के जो कर्तव्य होंगे वो होंगे कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के आधिकारिक प्रयोग, संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निबंधनों और हिंदी भाषा को अधिक से अधिक या पत्राचार की भाषा के रूप में किए जाने के लिए राष्ट्रपति जी के पास आयोग ये अपना पूरा विवरण सिफारिश प्रस्तुत करेगा और इस पर विचार कर राष्ट्रपति जी आगे उस प्रतिवेदन पर विचारण करेंगे। इसके उपरांत अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं, अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच की पत्राचार की भाषा, अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोले जाने वाली राजभाषा के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। इन सभी में ये आगे विचार में बिंदु था कि हिंदी भाषा को आगे बढ़ाया जाना और हिंदी आगे लाया जाना। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियों अधिनियमों करने के लिए विशेष प्रक्रिया। परंतु इन सारे उपबंधों के बावजूद भी आज हिंदी को वो स्थान जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। आज स्थिति ये है कि गली मोहल्ले में, शहरों में हर जगह अंग्रेजियत है, अंग्रेजी विद्यालय चल रहे हैं। हिंदी विद्यालय के पढ़ने वाले बच्चों को उस दृष्टि से नहीं देखा जाता, भले वो कहीं अधिक योग्य हों। आज विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग, बड़ी अच्छी पढ़ाइयों के लिए आपको अंग्रेजी अनिवार्य है। अखबार भी आज जो अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं उनको बड़े उच्च स्तर से देखा जाता है। कहीं ना कहीं अंग्रेजी आज हमारे देश में अपनी जड़ें पूरी तरह जमा बैठी हैं, जबकि इसके विपरीत अन्य देशों में, चाहे वो जर्मनी हो, स्पेन हो, इन सब देशों में वहाँ की राष्ट्रभाषा जो है उसको पहली प्राथमिकता है। अंग्रेजी आपको आए ना आए पर वो भाषा आनी अनिवार्य है। परंतु भारत में इसके विपरीत है कि आपको हिंदी आए या ना आए पर आपको अंग्रेजी आना अनिवार्य है, तभी आप उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं और आपका विकास हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं हिंदी के साथ एक बहुत बड़ा सौतेला व्यवहार हो रहा है। हिंदी, आखिर हिंदी सिर्फ जिस दिन हिंदी दिवस होता है उस दिन ही वर्ष में हिंदी क्यों याद आती है? उस दिन हिंदी के लिए हिंदी पखवाड़ा मना करके, हिंदी के प्रति अपने कर्तव्य की पूर्ति समझ करके और उसके बाद सारे लोग भूल जाते हैं। पर ऐसे आयोजन से हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संविधान की राजभाषा संबंधी जो प्रावधान के बावजूद हिंदी आज भी अंग्रेजी के सामने दोयम दर्जे की भाषा बनी हुई है। संविधान में केवल राजभाषा का उल्लेख है, राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। भले ही देश में बहुसंख्यक हिंदी भाषी उसे राष्ट्रभाषा मानते हों। हिंदी
को वो स्थान दिलाने के लिए, हिंदी को उस स्तर पर लाने के लिए आज आवश्यकता है कि हिंदी के बारे में विचार किया जाए और हिंदी सबसे ज़्यादा लिखने, बोलने और कार्यालयों में उपयोग की जाने वाली भाषा होनी चाहिए। तभी हिंदी को और हिंदी के साथ जो न्याय होना चाहिए वो न्याय हिंदी को प्राप्त हो सकेगा। आज कोई भी अधिनियम, बिल, नियम, उपविधि, अध्यादेश आदि के राजपत्र प्रकाशन में अंग्रेजी अनुवाद में प्रकाशित किया जाता है उसमें भी, और ये समझा जाता है कि हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी अनुवाद ही अधिकृत अनुवाद है। तो कहीं ना कहीं हिंदी के साथ या हिंदी की भाषा की विधि और नियमों से संबंधित उन पर कहीं ना कहीं ये एक उसकी गरिमा पर कहीं ना कहीं एक टीप है। इसलिए हिंदी भाषा को स्थान दिलाने के लिए प्रयास होने की आवश्यकता है। ये वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।